तो नेशनल में से नफीफा घटेगा, क्या बनेगा? कोई दिक्कत होता है? क्योंकि डोमेस्टिक में नफीफा कितना है, नेशनल बन रहा है, मतलब नेशनल डोमेस्टिक से बड़ा है। तो नेशनल डोमेस्टिक से बड़ा है, और नेशनल और डोमेस्टिक के बीच कौन आ रहा है? नफीफा आ रहा है। तो नेशनल में कुछ घट करके बनेगा क्या? डोमेस्टिक, क्योंकि नेशनल बड़ा है तो नेशनल में क्या घटाते हैं? नफीफा। समझ आ गया? मतलब सिंपल से ग्रॉस और नेट में कौन बड़ा है? ग्रॉस और नेट में के बीच कौन आता है? डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटेगा, नेट बनेगा। क्योंकि ग्रॉस से छोटा है नेट, तो ग्रॉस कुछ घट करके नेट बनेगा। तो ग्रॉस में क्या घटेगा? डेप्रिसिएशन। क्या बनेगा? नेट। अब नेशनल और डोमेस्टिक में कौन बड़ा है? नेशनल। तो नेशनल में कुछ घट करके डोमेस्टिक बनेगा। तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच क्या आता है? नफीफा। तो नेशनल नफीफा घट करके डोमेस्टिक बनेगा। समझ आ गया? ऐसे समझ में माइंड में चीजें सेट होना जरूरी है। अब एक बन जा रहा है मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस मतलब क्या? बाजार मूल्य। फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या? साधन मूल्य, या इसको फैक्ट्री मूल्य भी बोल सकते हैं। तो फैक्टर मतलब साथ में डिफरेंट फैक्टर, जो भी फैक्टर उसमें इंक्लूड हुआ, जो भी फैक्टर मतलब उसका वैल्यू बढ़ने में अपना योगदान दिया, वो सारा फैक्टर कॉस्ट मिला करके मार्केट प्राइस वर्सेस फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच कौन आएगा? सिर्फ सरकार तो टैक्स लेती है। सबसे पहले बताइए मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में बड़ा कौन होगा? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस is greater than factor cost. Market price is greater than factor cost. और जो भी मतलब ये पेन को पूरा तैयार करने में जो भी लागत पड़ा वो क्या? फैक्टर कॉस्ट। अब ये पेन मतलब टैक्स जुटने के पहले जो भी लागत पड़ा इसमें, मतलब सरकार जो टैक्स ले रही है उसको छोड़ करके जो भी लागत पड़ा वो फैक्टर कॉस्ट हो जाएगा। क्योंकि कोई ना कोई फैक्टर के ही कारण इसका मूल्य बढ़ता चला गया। समझ आ गया? दुकान का प्रॉफिट, दुकानदार का प्रॉफिट हो, या इसमें जो मटेरियल लगा, या इसमें जो वर्कर्स काम किया, सब सारा लागत मिला करके क्या हो गया? फैक्टर कॉस्ट। अब सरकार जो टैक्स ले रही है उसमें कोई फैक्टर काम कर रहा है क्या? इसका वैल्यू बढ़ने में नहीं। समझ आ रहा है? तो फैक्टर कॉस्ट में सरकार जो टैक्स ले रही है उसे जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस में कौन बड़ा हो गया? ग्रेटर देन फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच कौन आ रहा है? टैक्स आ रहा है। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार जो टैक्स ले रही है। तो मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स मैंने क्यों लिखा? अच्छा, इसको हम समझा देंगे बाद में अच्छे से एनआईटी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या है। सिंपल सा भी समझे, जो इस पेन को बनाने में लागत पड़ा उसके बाद जो सरकार मतलब जो टैक्स ली, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? मार्केट प्राइस। अभी मतलब नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ये समझे कि सरकार जो टैक्स ले रही है। अब इसको अभी डिटेल में बताएंगे कुछ देर बाद, पर ये चार्ट पूरा समझा देते हैं। ठीक है? तो इधर वाले में कोई दिक्कत तो बताए, मतलब ग्रॉस वर्सेस नेट। तो ग्रॉस और नेट में कौन बड़ा है? ग्रॉस। और ग्रॉस और नेट के बीच कौन आता है? डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस में कौन घटेगा तो नेट बनेगा? नेशनल और डोमेस्टिक में कौन बड़ा है? नेशनल और डोमेस्टिक के बीच कौन आता है? नफीफा। तो नेशनल में क्या घटने से डोमेस्टिक बनेगा? नफीफा। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में कौन बड़ा है? मार्केट प्राइस। अब दोनों के बीच कौन आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स घटा देंगे, क्या बन जाएगा? समझ आ रहा है? अब इसका अप्लाई हम लोग करेंगे इसमें। ठीक है? अब देखिए, ग्रॉस, नेशनल
प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। ग्रोस क्या है, बड़ा है किससे? ग्रोस स्टार्टिंग में जो एंड रहेगा वो क्या कहलाएगा? नेट। बीच में जो एंड रहेगा वो क्या कहलाएगा? यहाँ पर कौन से एंड का बात हो रहा है? स्टार्टिंग एंड का। तो स्टार्टिंग एंड क्या कहलाएगा? नेट। तो ग्रोस और नेट में कौन बड़ा होता है? ग्रोस। मतलब ये ग्रोस किससे बड़ा है? नेट से बड़ा है। यहाँ पर बीच में क्या है? एन। एन फॉर क्या? नेट या नेशनल? नेशनल बीच में। तो नेशनल किससे बड़ा होता है? डोमेस्टिक से। समझ आ रहा है? और ये क्या है? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस किससे बड़ा होता है? ये समझ आ गया? मतलब तीनों इसमें बड़ा बड़ा है, इसलिए ये सबसे बड़ा। समझ आ रहा है? तीनों चीज इसमें बड़ा बड़ा है, इसलिए ये सबसे बड़ा। कोई दिक्कत? अब ग्रोस में, अब एक ग्रोस में क्या घटेगा तो नेट बनेगा? डेप्रिसिएशन। तो ग्रोस में डेप्रिसिएशन घटा दिया, क्या बन गया? नेट। बाद बाकी चीजें सेम। समझ आ गया? नेशनल में क्या घटेगा? नेशनल घट करके क्या बनेगा? डोमेस्टिक। बाद बाकी चीजें सेम। तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच कौन आता है? अब मार्केट प्राइस में क्या घटेगा तो फैक्टर कॉस्ट बनेगा। मतलब मार्केट प्राइस घट करके क्या बनेगा? फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच क्या आता है? ये लोग तीनों समझ आ गए? ये लोग तीनों हम लोग किससे इंटरलिंकिंग कर दिए? आपस में बातचीत नहीं, इधर जो दिक्कत होगा मेरे से पूछ लेना, डायरेक्ट मेरे से पूछ लेना। रात को दिक्कत हो तो पूछ लो मेरे से, आपस में बात नहीं करना। अब देखिए, मतलब क्लास पूरा पिन ड्रॉप साइलेंस रखना है। समझ आ रहा है? तुम लोग का क्या है कि पता नहीं, जैसे अभी रांची से जो आए थे पढ़ाने के लिए जावेद सर आए, क्या नाम था उसका? साहिल सर। उस समय क्लास में पिन ड्रॉप आप लोग साइलेंस नहीं होता है। अब वो या तो आप लोग मैनेज नहीं कर पाते, या तो आप लोग का टीचर के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाता है। तो अब पूरा क्या होता है कि एक तो अंडरस्टैंडिंग नहीं बैठ पाने के कारण नहीं सीख पाते, और दूसरा क्या होता है कि क्लास का माहौल बिगड़ने के कारण नहीं सीख पाते। दो फैक्टर काम करता है। तो सबसे पहला क्या है कि क्लास में पिन ड्रॉप हमेशा साइलेंस रखना है, ताकि मतलब अगर टीचर में फॉल्ट है तभी आप लोग नहीं सीख पाओ। अगर टीचर में फॉल्ट नहीं है तो आप लोग सीख पाओ हर एक। मतलब आप लोग अपने, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप लोग अपने फॉल्ट के कारण नहीं सीख पा रहे हो, वो चीजें नहीं होना चाहिए। जब भी आप लोग नहीं सीख पा रहे हो, कारण आना चाहिए टीचर के अंदर फॉल्ट, ये चीज है। अब देखिए, जैसे कुमार सर आते हैं, ओझा सर आते हैं, रब्बानी सर आते हैं, पूरा क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है कि नहीं? मतलब आप लोगों के अंदर जैसे जब मतलब आपस में बातचीत नहीं होता है उस समय। अब देखिए एनएनपी एट मार्केट प्राइस। अब यहां पर देखिए, ये स्टार्टिंग वाला एन क्या है? नेट। नेट और घटेगा क्या? नहीं, ये घटा हुआ है। बीच में क्या है? नेशनल। नेशनल घट सकता है या नहीं? घट सकता है। इससे छोटा वर्जन कौन है? डोमेस्टिक। तो नेशनल क्या बन जाएगा? डोमेस्टिक। और नेशनल और डोमेस्टिक के बीच क्या आता है? समझ आ रहा है? अब ये क्या है? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस घट सकता है या नहीं घट सकता है? घट सकता है। तो मार्केट प्राइस घट करके क्या बनेगा? फैक्टर कॉस्ट। मार्केट प्राइस घट करके फैक्टर कॉस्ट बनेगा। बाद में जैसे, और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच क्या आता है? नेट इनडायरेक्ट। तो इससे जो ये दोनों है, ये समझ आ गया इंटरलिंकिंग। अब इसमें देखिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस में ये जी फॉर क्या है? ग्रॉस। तो ग्रॉस से छोटा क्या होता है? नेट। और ग्रॉस और नेट के बीच क्या आता है? डेप्रिसिएशन। तो ग्रॉस और नेट और इसके बीच डेप्रिसिएशन बाद में जैसे। और ये डी फॉर क्या है? डोमेस्टिक। ये एमपी फॉर मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से छोटा वर्जन क्या है? फैक्टर कॉस्ट। और मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच क्या आता है? नेट इनडायरेक्ट बाद में जैसे। अब यहाँ पर देखिए, जी क्या है? ग्रॉस। तो ग्रॉस का छोटा वर्जन क्या है? नेट। बाद में जैसे। और ग्रोथ और नेट के बीच क्या आता है? डेप्रिसिएशन। माइनस कर दिया। अब एम फॉर क्या? नेशनल। नेशनल का छोटा वर्जन अवेलेबल है या नहीं? है क्या? डोमेस्टिक। बाद में जैसे। और नेशनल और डोमेस्टिक के बीच क्या आता है? अब फैक्टर कॉस्ट का छोटा वर्जन है क्या? नहीं। समझ आ गया? मतलब ये दो ही तरीके से घट सकते हैं, कैसे कैसे। अब उसके बाद देखिए, ये एन का फुल फॉर्म क्या? नेट का छोटा वर्जन अवेलेबल है क्या? नहीं
नहीं है। तो ये डी फॉर क्या, डोमेस्टिक, इसका छोटा वर्जन अवेलेबल है क्या, नहीं है। एमपी मतलब क्या, मार्केट प्राइस, इसका छोटा वर्जन अवेलेबल है क्या, है। मार्केट प्राइस घट करके क्या बनता है, फैक्टर कॉस्ट। बादल की चीजें से मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच क्या आता है, नेट डायरेक्ट। इसमें नेट इनडायरेक्ट देखो साहिब कितनी बात कर रहे हो, मैंने किया उसके बाद भी ये समझ आ गया, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब यहाँ पर देखें तो एक ही तरीके से हट सकता था, सिर्फ इसी का छोटा वर्जन अवेलेबल था, इसका छोटा वर्जन अवेलेबल नहीं है। अब इसमें एम फॉर क्या, नेट, इसका छोटा वर्जन अवेलेबल है क्या, नहीं। ये एम फॉर क्या, नेशनल, इसका छोटा वर्जन अवेलेबल है क्या, है। क्या छोटा वर्जन है इसका, डोमेस्टिक। और नेशनल और डोमेस्टिक के बीच क्या आता है, नेट फैक्टर। अब एफसी फैक्टर कॉस्ट, इसका छोटा वर्जन अवेलेबल है क्या, समझ आ गया। अब जी फॉर क्या, ग्रॉस, इसका छोटा वर्जन क्या होता है, नेट। और ग्रॉस और नेट के बीच क्या आता है, ये बड़ा घटकर के नेट बनता है, मतलब बीच में डेप्रिसिएशन है। ये डी फॉर क्या, डोमेस्टिक, इसका छोटा वर्जन है क्या, नहीं। ये एफसी मतलब फैक्टर कॉस्ट, इसका छोटा वर्जन है क्या, ये पूरा बन गया। अच्छा, ये सारा नेशनल इनकम के साथ कनेक्ट होता है। ये चार्ट समझ गया, हम सारा नेशनल इनकम समझ गए, अब अलग से कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया लॉजिक, या तो आप इन चीजों को जानो, बेसिक चीजों को जानो, और ये बेसिक चीज आपके पास नहीं था, इसलिए ये आपके माइंड में सेट नहीं हो रहा है। तो पहले किसे जानना है, बेसिक चीजों को, और उसके बाद उसको उन चीजों पर अप्लाई करना है जो आप नहीं जान पा रहे हैं, तो उन चीजों को भी आप जान जाएंगे। कभी भी बेसिक के साथ समझौता नहीं करना है, बेसिक को जानना ही जानना है। फर्स्ट टर्म तो सर एक मतलब अलग अलग है, जैसे जीएनपी और एनएनपी अलग अलग है। और जीएनपी और एनएनपी मतलब उसमें से जी और एन अलग अलग है। हाँ, जी और एन अलग। वहीं पे सर जीडीपी होता और यहाँ एनएनपी, तो उसमें क्या होता, जीडीपी, ये आगे जीडीपी, एमपी, और यहाँ एनएनपी, एनएनपी। अच्छा, इसमें रिलेशन भी बताएंगे, क्वेश्चन है। तो ये समझ आ गया आप लोग, कोई दिक्कत? तो ये समझ, ये अगर इसमें कहीं पर कोई दिक्कत है तो आप पूछ ले, इसके बाद हम इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे। जैसे ये बताया था इसमें संबंध, इसमें संबंध, अच्छा वो चीज आप लोग अभी देखें। आप लोग मतलब एक तरह से खेलना सीख जाओ, मतलब ये नेशनल, डिफरेंट नेशनल इनकम के बीच आप लोग खेलोगे, तो वो डिफरेंट नेशनल इनकम के बीच आप लोग खेल सको, उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है, फिर ये, और उसके बाद खेल चालू। यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताए, दिक्कत है पूछे, क्योंकि खेल चालू करेंगे तो खेल आप लोग समझ नहीं आएगा। अगर ये समझ नहीं आएगा, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना? अब हम क्वेश्चन दे रहे हैं, क्वेश्चन को करेंगे। जो गलत गलत जगह बैठ जाओ, जो बैठो बातें करो, खाली पूछ रहे, साथ में मतलब डिस्कस करते रहोगे। अब देखें, अब एक क्वेश्चन करें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे, इसको मिटा दे रहे, ठीक है? ये समझ आ गया, कुछ पूछना नहीं है किसी को, इसको मिटा दे रहे हैं। अब इकोनॉमिक टर्म इसलिए हो जाता है क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है, सही मायने में मैक्रो इकोनॉमी में पढ़ो तो उसमें पूरा मैथमेटिक्स आ जाता है, और मैथमेटिक्स स्टूडेंट को ऐसे ही टफ लगता है। मैथमेटिक्स में देखो कि सबसे स्ट्रेंथ कम होता होगा क्लास में, होता है कि नहीं होता है? तो मैथ्स की क्लास में हमको नहीं लगता है 3-4 बच्चा ज्यादा पढ़ने आता होगा, क्योंकि मैथ्स क्या होता है, स्टूडेंट को टफ लगता है, मैथ्स स्टूडेंट छोड़ देता है क्लास, और इकोनॉमी में भी मैथ्स है, तो इकोनॉमी जीएस में ऑटोमेटिक टफ हो जाता है, अदर सेक्शन से ज्यादा टफ हो जाता है। इकोनॉमी सीख क्या तुम लोग, अदर जीएस का अदर सेक्शन सीखना उतना टफ नहीं ये होता है। अब देखिए क्वेश्चन, GNP at market price ... is equals to GDP at market price। यह क्वेश्चन मार्क है, ये क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या आएगा? अब कॉपी मारे, कॉपी में चेक करेंगे। अब वो मैजिक नहीं, वो जो भी मैजिक मैंने बताया उसको अब नहीं देखना है, अपने साथ बनाना है, उसका सेंस का यूज करके। हम क्वेश्चन देंगे, कॉपी चेक करेंगे।
राइट। इसमें ऐसे ग्रोस हो जाता है, नेशनल और नेशनल से डोमेस्टिक छोटा है या बड़ा है? नेशनल बड़ा है, तो नेशनल से छोटा है, तो यहाँ से कुछ घट करके डोमेस्टिक बनेगा। नेशनल और डोमेस्टिक के बीच क्या आता है? नतीजा पूरा क्योंकि घट करके आ रहा है। राइट, नेशनल बड़ा है, ये छोटा तो नहीं, मतलब कुछ न कुछ इसमें घटेगा, घट के छोटा बनेगा। सर ब्लर आ रहा है, आप जो लिख रहे हैं कुछ दिख नहीं रहा है। आप जो लिख रहे हैं ना उस पे कुछ दिख नहीं रहा है। लाइट ना ब्लर की वजह से हाँ? ब्लर हो गया था। क्या? ब्लर हो गया था अरे स्टार्टिंग कुछ मतलब आ गया था सर। अच्छा वो सही हो गया। साहिल का मुझे स्टार्ट कर अच्छा धुंधलाहट बीच में ज्यादा समय तक चला था। हाँ, yes, sir. शुरू से ही चल रहा है। हाँ? शुरू से ही तो तो बारिश अभी तो ये ठीक हो गया ना? मेरे को लगा शायद मेरा आँख खराब है लेकिन अच्छा वो पिछला बार हम चल रहा था हाँ धुंधलाहट। हाँ, जो अभी आप ठीक है उससे पहले चला। अच्छा वो मतलब वीडियो पूरा कवड़ा हो गया होगा ना? मेन पार्ट ही कवर हो गया। मेन पार्ट कवड़ा हो गया। साउंड सर चलता है, आप साउंड आ रहा है ना। अब देखे सिंपल सा, ये जी सेम, मार्केट प्राइस सेम, और नेशनल और डोमेस्टिक, ये दो चीजों में अंतर है। ये फॉर नेशनल, ये डी फॉर डोमेस्टिक। तो नेशनल से क्या बन रहा है? डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो नेशनल से डोमेस्टिक छोटा है, मतलब नेशनल में कुछ घट करके क्या बनेगा? डोमेस्टिक। तो नेशनल में क्या घट करके डोमेस्टिक बनेगा? नफीफा। कुछ घट करके माइनस करके, तो नेशनल और डोमेस्टिक के बीच कौन आता है? नफीफा। नफीफा घट करके डोमेस्टिक बनेगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। समझ आ गया? कोई दिक्कत किसी को नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन करें। जीएनपी एट मार्केट प्राइस डॉट 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 डॉट, ये बन रहा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इसमें आप लोग दिक्कत हो रहा है थोड़ा ना। राइट राइट। ब्रैकेट लगा दो। नफीफा में होगा और एनर्जी। देखो इसको बता दें, इसमें आप लोगों को थोड़ा गड़बड़ आ रहा है। इसको ऐसे कर, ऐसे देखिए, ऐसे ये ग्रॉस है, ये ग्रॉस से कोई अंतर आ रहा है क्या? नहीं। ये नेशनल है, क्या बन रहा है? डोमेस्टिक। तो नेशनल से डोमेस्टिक छोटा है या बड़ा है? छोटा है। तो नेशनल से कुछ घट करके डोमेस्टिक बढ़ेगा या बढ़ करके? घट करके, जब माइनस लिख दिया। अब नेशनल और डोमेस्टिक के बीच क्या आता है?
नफीफा, इसमें नफीफा लिखते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट आ रहा है, इसमें अंतर आ रहा है। तो मार्केट प्राइस बढ़ा या फैक्टर कॉस्ट? मार्केट प्राइस। तो मार्केट प्राइस से कुछ घट करके फैक्टर कॉस्ट बनेगा या बढ़ करके? घट करके, तो माइनस लिख दिया। अब मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट के बीच क्या आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर लिख दे नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ये पूरा एग्जांपल समझा लें तो उसका इनडायरेक्ट टैक्स हम समझाएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स समझ आ गया? कैसे लिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, उधर कुछ गड़बड़ होगा तो बता देना, ठीक है? तुम सही कर लेंगे, जैसे ब्लर कर रहा है तो उसमें बता देना चाहिए था। सर अब सब बता दो। मेरा आँख खराब है। हाँ? अभी मेरे को ब्लर ही नेक्स्ट क्वेश्चन, GDP at market price dot 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 is equals to GNP at market price। अब यहाँ पर क्या आएगा? क्लास हो जाएगा लसना सर प्लस नफी। अब देखो, इसको अगर इकोनॉमी को मैथमेटिक्स से कनेक्ट नहीं करता तो इसमें 20 पेज पढ़ता तब ये चीज कंप्लीट नहीं होता। यस सर। ये ध्यान रखो, और बार बार भूलता जो चीज ये चीज है, अब बार बार नहीं भूलोगे। इसलिए क्या होता है, इकोनॉमी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाला जितना अच्छा पढ़ाएगा, आर्ट्स बैकग्राउंड वाला उतना अच्छा नहीं पढ़ा पाएगा। तो अब देखिए, ये जी सेम है, ये मार्केट प्राइस है, सिर्फ अंतर कहां पर है? डोमेस्टिक और नेशनल। तो डोमेस्टिक क्या बन जा रहा है? नेशनल। तो डोमेस्टिक से बड़ा है नेशनल या डोमेस्टिक से छोटा है? बड़ा है। तो डोमेस्टिक में कुछ ऐड होकर के नेशनल बनेगा कि कुछ घट करके? ऐड होकर के, प्लस दे दिया। अब डोमेस्टिक और नेशनल के बीच क्या आता है? नफीफा। तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। मोबाइल को साइलेंट मोड में रखना क्लास में, क्लास में देखने में क्या टास्क हो रहा है। ये समझ आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत किसी को? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, GDP at factor cost dot 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 is equals to GNP at market price। यहाँ क्वेश्चन मार्क के जगह क्या आएगा? पहले हम जब इकोनॉमी पढ़ाते थे तो स्टार्टिंग में ही चैप्टर पढ़ाते थे, लेकिन देखते थे ये तो मैथमेटिकल प्लस और क्या क्या चीजें हैं, तो उनको लगा कि स्टूडेंट को समझने में दिक्कत हो रही थी, उसको बाद में कर दिए। आसान आप लोग को लगा होगा मॉडल ऑफ इकोनॉमी ना? सर ये भी आसान लग रहा है। सर जितना डिफिकल्ट है ये चैप्टर अभी इजी लग रहा है। इसमें डिफिकल्ट ये मतलब इसमें ज्यादा ये आ रहा होगा, समझने के बाद इंटरेस्ट ज्यादा आ रहा होगा। तो देखो, आप लोग के पास उतना दिमाग है जिससे कि आप लोग यूपीएससी में रिजल्ट दे सकते हो। बस एक सही कंटेंट का जरूरत है, सही ट्रेनर का जरूरत है, और आप लोग का मेहनत करने की जरूरत है। बस इतना था और कुछ नहीं। इसको पूरा करो, तुम्हारा तो नहीं हुआ। देखो ऐसे समझना, ग्रोस डोमेस्टिक क्या बना है? नेशनल। तो डोमेस्टिक बढ़ से बड़ा है, नेशनल तो छोटा है। तो बढ़ करके नेशनल बनेगा, साइन क्या आएगा? प्लस। डोमेस्टिक और नेशनल के बीच क्या देना? नफीफा। तो नफीफा फिर यहाँ पर क्या है? फैक्टर कॉस्ट है मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से बड़ा है मार्केट प्राइस या छोटा है? तो बढ़ करके बनेगा। तो यहाँ पर भी एक और प्लस लगा दो। और फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस के बीच क्या आता है? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। यहाँ पर नेट, समझ आ गया? आपको समझ आ गया? पर
दी थी ना बीच में, देखो तो अपने की पे कॉपी करके लिखिए, अच्छा सीख गए बेटा, शायद वालों में वो आ गया आ गए क्लास में छोड़ना, ठीक है, फिर क्या है कि वो लय गड़बड़ हो जाएगा, तो मजा नहीं आएगा हमें छोड़ छोड़ के, हम भी कहाँ सिखला पाएंगे बार बार। तो आप लोग अपना क्या है कि अपना, हम कभी भी किसी क्लास करो तो स्टार्टिंग से लास्ट तक पूरा करो, नहीं तो एकदम ही क्लास मत करो, बीच बीच में छोड़ के क्लास करने से क्या होगा, कुछ फायदा नहीं होगा, सिर्फ हवा हवा टेक रहेगा। एकदम स्टार्टिंग से सारे एकदम बहुत बड़ा कुछ हो गया, बाउंड्री की पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, तभी क्लास छोड़े। हम आप लोग बताते हैं, बाजीराम में IAS का 3-4 जगह से हम तैयारी किए थे दिल्ली में, जिसमें बाजीराम इंस्टीट्यूट से भी किए थे, जिससे कॉलेज जहाँ से ओझा सर पढ़ाने आते हैं, तो कुमार IAS में भी किए थे, जहाँ से कुमार सर पढ़ाने के लिए आते हैं, और भी कुछ इंस्टीट्यूशन से किए थे, ठीक है। अब हम बता रहे हैं, तो बाजीराम में जब हम क्लास किए थे तो सिर्फ मेरा एक क्लास छूटा था, पूरे 1 साल में सिर्फ एक सिंगल क्लास छूटा था, और वो भी क्लास मेरा किस दिन छूटा था, जिस दिन मेरा कार चोरी हुआ था वहाँ, ठीक है, वहाँ थाना में जाकर के बहुत सारा फॉर्मेलिटीज पूरा करना था। लेकिन उसके बाद फिर जिस दिन मेरा यहाँ से इंडिका लेते गए थे रांची से, पहले रांची में IIT का पढ़ाते थे, IIT का मैथ पढ़ाते थे, तो उसमें पैसा अभी जितना पैसा था उससे काफी ज्यादा था उस समय। तो उसमें क्या था कि कार को लेते गए थे, कार और बाइक अपना यहाँ से लेकर के चले गए थे, तो वही कार वहाँ पर क्या होता है कि रोड में पार्क होता है कार, तो वो चोरी हो गया था। तो सारा उस दिन नॉर्म्स पूरा किया, उसके बाद दूसरा दिन जाके क्लास किया एकदम नॉर्मल टेम्परामेंट में। ये आदमी सबको लगता था कि इसका कार चोरी हो गई, फिर भी इतना नॉर्मल कैसे है। तो हमेशा क्या करना है, खुद को नॉर्मल रखना है और एकदम कंटिन्यूटी को बनाए रखना है। तो वही दिन था, उसमें हम पढ़े भी बहुत भयानक थे। उस समय क्या था कि रात भर पढ़ते थे, जितना दिन मेरा बाजीराम में क्लास चला था, लगभग 1 साल तक, हर 1 साल तक हम रात में सोए ही नहीं थे, सुबह सोते थे। रात में स्टार्टिंग में क्या था कि हम रात में नहीं जग पाते थे, नींद आता था 8 बजे 9 बजे। हम क्या कि स्टार्टिंग में वो आदत बनाने के लिए, रात में जगने वाला वो आदत बनाने के लिए क्या करने लगे, एक दिन मूवी देखे पूरा रात भर, 3 मूवी देखे रात भर, मतलब रात एकदम बीत गया, हम रात भर जग गए। अब फिर दूसरा दिन क्या किए, 3 मूवी देखे, फिर रात जग गए। फिर तीसरा दिन क्या किए, जितना देर तक पढ़ सकते थे पढ़े, और फिर उसके बाद मूवी देखे, मतलब 2 मूवी में काम चल गया। 3 मूवी के बाद 2 मूवी में रात जग गए, बाद में टाइम पढ़ गए, फिर 2 मूवी देखे, फिर 2 मूवी देखे, फिर उसके बाद क्या कि एक, मतलब जितना देर पढ़ चुके थे उतना देर पढ़े, तो फिर एक ही मूवी में काम चल गया, एक मूवी में देखे, बाद में टाइम पढ़े, फिर एक मूवी, फिर उसके बाद क्या हुआ कि रात जगने की आदत हो गया, मूवी देखने की जरूरत ही महसूस नहीं होने लगा, वो बायोलॉजिकली सेटअप बन गया शरीर का। अब हमको रात में अगर आदमी बेड में लेट करके पढ़ते थे तो आदमी को नींद आ जाता है, हम बेड में लेट करके पढ़ते थे तो हमको नींद नहीं आता था, मतलब ऐसा बायोलॉजिकल सेटअप फिर तैयार हुआ। अब मान लो कुर्सी में बैठ के पढ़ रहे थे तो नींद आ ही नहीं रहा, रात भर पढ़ जा रहे। अब हमको क्या लगने लगा, एग्जाम का टाइम नजदीक आया, हमको लगा ये रात वाला अगर साइकोलॉजी रहेगा, हम सुबह नहीं उठ पाए एग्जाम लिखने के लिए, तो पता चलेगा मेरा UPSC का एग्जाम छूट गया। तो एग्जाम का लगभग 1-1.5 महीना पहले रिहर्सल किए, सो करके पढ़ने का कि नींद आ जाए। अब सो करके पढ़ रहे फिर भी नींद नहीं आ रहा है। अब वैसा चलते रहा, तो एग्जाम का दिन एकदम ढेर सारा अलार्म लगा के अगल बगल सबको बदला कर रखे कि मुझे उठा देना। फिर उस दिन पता नहीं एग्जाम के दिन में अपने आप नींद खुल गया था सुबह में, क्योंकि माइंड कॉन्शियस होकर इतना ज्यादा माइंड को पर लोड दिए। तो होता क्या है, अब अभी भी मेरा वो आदत है रात में जगने वाला, मेरा कि 2 बजे 3 बजे 4 बजे एकदम ऐसे नींद आता है, नींद आता ही नहीं। घर में रहता तो सबसे पहले हम ही सोते थे, अब सबसे अंत में हम सोते हैं। घर वाला सोचते हैं क्या करते रहता है जग करके। तो अब क्या है कि उस समय मेरा बहुत सीरियस, हम पढ़ाई किए, पढ़े भी बहुत सीरियस। तो बाद में क्या हुआ, हम अपने जो कैरियर का शुरुआत की, टीचिंग कैरियर का, वो सीधा चाणक्य इंस्टीट्यूट से किया। चाणक्य इसमें सबसे पहले हम पढ़ाए, और स्टार्टिंग में फुल मेजोरिटी के साथ स्टूडेंट वहाँ पर सपोर्ट किया था दिल्ली में। उसके बाद क्या हुआ, फिर बाद में पटना ब्रांच में भी चाणक्य में लिया, हजारीबाग ब्रांच में भी लिया। बाद में जब अपना सेंटर हम रांची में खोले तब चाणक्य में पढ़ाना बंद किया। नहीं, रांची में भी डरेगा, ये अब डरेगा कुछ दिन में। तो चाणक्य में पढ़ाते थे, तो चाणक्य में सीसेट का हम टॉप फैकल्टी थे, हम चाणक्य में सीसेट पढ़ाते थे, उसमें मतलब मेरे सामने दूसरा कोई चाणक्य नहीं था। तो अब क्या है कि वो जो कंटिन्यूअस मेहनत था वो उसका आउटपुट ये था। तो आप लोग भी अब बाद में टाइम हम ज्यादा मेहनत नहीं की अपने जीवन में, उसका तो सिर्फ पढ़ा ही रहे हैं, पढ़ाने के साथ पढ़ रहे थे, बहुत अधिक थोड़े पढ़ रहे हैं। उसमें क्या था कि हम पढ़ाना बंद कर देते, 1 साल तक हम टीचिंग नहीं किए थे, सिर्फ पढ़ते थे। तो आप लोग क्या है कि मतलब सीरियस जो वर्क करोगे, जो 1 साल 2 साल करोगे, वो पूरा जीवन भर आपके काम में है।
तभी जैसे मान लो आप लोग तैयारी कर रहे हो, अगर मान लो गार्जियन की तरफ से अगर आपके ऊपर बोझरेशन है, काम करना मजबूरी है, तो साथ में काम कर रहे हो तो अलग बात है। लेकिन गार्जियन से कोई बोझरेशन नहीं है, आप बगैर काम के पढ़ाई कर सकते हो और पढ़ाई कर रहे हो तो भी दिन रात लगा दो ये 1 साल 1.5 साल, क्योंकि 1 साल 1.5 साल बाद आप काम करने वाला कंडीशन में आओगे ही आओगे। गार्जियन आपसे काम कराएगा, कोई दुकान में बैठा देगा या कुछ और काम में लगा देगा, और फिर आप वो पढ़ाई नहीं पढ़ पाओगे, और फिर आपका आप जिंदगी भर जो गेन करोगे, जो आपको रिटर्न मिलेगा वो वही रिटर्न मिलेगा जो 1 साल 2 साल जो पढ़ोगे। ये ध्यान रखना। और हो सकता है 1 साल 2 साल पढ़ करके आप लोग जॉब ले लो। तब देखो उसमें क्या था, हम रीजनिंग में मेरा क्या था कि हम एक गलती करने को मेरा हो सकता है इसमें हो जाता है, हम रीजनिंग में बहुत ज्यादा रिसर्च करने लगे। अब रिसर्च करने लगे, रिसर्च करके नया नया टेक्निक नया नया मेथड डेवलप करने लगे, वो आईएएस का तैयारी के क्रम में। तो आप लोग को ये काम नहीं करना है, रिसर्च वाला काम। तो बाद में क्या हुआ, हम रीजनिंग का टॉप फैकल्टी बन गए दिल्ली का, रीजनिंग का टॉप फैकल्टी बन गया दिल्ली का। अब सीसेट में बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूट में डिमांड आने लगा स्टार्टिंग से ही। ये चीजें मुझे फायदा मिला, लेकिन इसका साइड इफेक्ट क्या हुआ कि यूपीएससी में फाइनली हम सेलेक्ट नहीं हुए। समझ आ रहा है? तो आप लोग अगर कोई एक सेक्शन में बहुत ज्यादा रिसर्च कर दोगे तो कल को बहुत अच्छा टीचर बन जाओगे, लेकिन फिर आईएएस में आपका नहीं होगा। ओवरऑल आपको स्कोर अच्छा करना है, ये ध्यान रखना हमेशा। जब एग्जाम लिखोगे तो ओवरऑल आपको स्कोर अच्छा करना है, और स्कोर अच्छा करने के लिए आपको क्या करना है, उन चीजों पर काम करना होगा। न रिसर्च करना है और न ही मतलब बहुत ऊपर रिसर्च करना, मतलब बहुत ऊपर जाना कोई एक चीज में, और न ही बहुत नीचे जाना है, नीचे रहना है। बहुत नीचे रहोगे तब भी यूपीएससी का क्वेश्चन नहीं बनेगा, और बहुत ऊपर चल जाओगे तो सिर्फ वो सेक्शन में क्वेश्चन बनेगा, अदर सेक्शन में नहीं बनेगा, क्योंकि अदर सेक्शन में आप टाइम ही नहीं दे पाओगे। आप तो पूरा पीएचडी कर रहे हो एक ही सेक्शन में। पीएचडी होल्डर क्या होता है, उसके एक चीज मजबूत होता है, बाद बाकी चीज खराब होता है। तो आप तो कोई एक चीज को बहुत अच्छा कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो चीज में, तो बाद बाकी चीजों में आप टाइम नहीं दे पाओगे, बाद बाकी चीज आपका बेहतर नहीं होगा। समझ आ रहा है? एकदम माइंड एकदम सिस्टमेटिक वे में चल रहा है। जैसे इकोनॉमी चल रहा है, पूरा इकोनॉमी दिन रात घर में पढ़ो, फिर दूसरा सेक्शन चलेगा तो फिर वो चीज पढ़ो। ऐसा नहीं उसमें भी इकोनॉमी ही पढ़ते हैं, फिर तीसरा सेक्शन चलेगा तो उसमें वो चीज पढ़ो। ऐसे ये अपना एक सिस्टम बनाओ पढ़ने का। फिर सब व्यक्ति का अपना अलग अलग सिस्टम होता है, जरूरी नहीं कि आप किसी और के सिस्टम पर चले, अपना सिस्टम आप बनाए और उस सिस्टम से चले। और वो सिस्टम का उद्देश्य होना चाहिए कमिंग जो यूपीएससी एग्जाम है उसमें रिजल्ट। अब देखिए ये ग्रॉस ये डोमेस्टिक क्या बन रहा है, नेशनल।